फ्रेंड, आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी लेके आप लोगों के बीच आए हैं, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल से संबंधित आप लोगों के बीच बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते आते हैं, आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। स्टेबलाइजर को हमें जब लेने जाना है, खरीदना है, तो किस किस चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा लास्ट में बहुत अच्छी जानकारी आपको हम दिए हैं, तो आपको एकदम स्किप नहीं करना है। लास्ट तक 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को पूरा देखना है। स्टेबलाइजर जब आपको लेना है तो किस किस चीजों को ध्यान में रखना है कि आपका स्टेबलाइजर प्रॉपर वर्क करे, कुछ भी उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े आपको उस स्टेबलाइजर के संबंधित। सबसे पहले जान लेते हैं स्टेबलाइजर हम लगाते क्यों। देखिए, स्टेबलाइजर हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर पे वोल्टेज का की जो फ्लक्चुएशन होता हो, या वोल्टेज कम रहता हो या हाई हो जाता हो, तो हर चीज से हमें प्रोटेक्शन दे देता है हमारा स्टेबलाइजर। जैसे कि हमारे आमतौर पे जो भी इलेक्ट्रिकल का सिंगल फेज का, आज सिंगल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल फेज का जो भी इक्विपमेंट अप्लायंसेस है हमारे, जो एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, जो भी, उसको हमें 220 वोल्ट मैक्सिमम 220 वोल्ट पे वो चलते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर वो हाई वोल्टेज होगा 250, पौने 300 वोल्टेज आने लगा उनको, तो उनको खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है वो 220 वोल्ट पे चलने का प्रॉपर तरीके है। एक तो कारण है कि इसकी वजह से हम स्टेबलाइजर लगाते हैं कि अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया तो ऑटोमेटिक वो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है और प्रॉपर हमको जितना लगता है उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड कराता रहता है। दूसरा कि हमको लो वोल्टेज से, समझिए हमारे घर पे 100 वोल्ट आ रहा है, 110 ही वोल्ट आ रहा है, 150 ही वोल्ट आ रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी हमारा स्टेबलाइजर करता है, और मेंटेन करके हमें वो 220 वोल्ट देता रहता है। दूसरा काम हमारा ये हो गया। तीसरा काम हमारा जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको सेफ तरीके से वो चलाता रहता है। उससे वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज घटा भी सकते हैं। स्टेबलाइजर लेने जाना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, इस पर बात कर रहे हैं आज। आपको सबसे पहले अपने घर का पूरा आपको लोड को चेक कर लेना है कि आपके घर पे लोड यूज होता कितना है, और उस लोड को चेक करने के बाद ही आपको स्टेबलाइजर लेने जाना है, ताकि आपको पता चले कि आपके घर पे लोड यूज कितना है। अगर आप अंदाजे चले गए, आपको पता ही नहीं है कि आपके घर पे लोड होता है कितना है यूज, तो आप गलत एम्पियर का जितना आपको चाहिए और उतना एम्पियर का स्टेबलाइजर नहीं लाए उस लोड के हिसाब से, तो गर्म होगा, बार बार उसका फ्यूज जाएगा, ओवरलोड में जाएगा। तो आपको अपने घर का पूरा लोड को चेक करके स्टेबलाइजर को लाना है। और दूसरी चीज, आपको लोड के साथ साथ आपके घर का वोल्टेज को देखना है, या आपके घर में वोल्टेज आ कितना रहा है, और उस वोल्टेज के हिसाब से आपको स्टेबलाइजर को लाना है। समझिए आपके घर पे 100 वोल्टेज आता है, और आप जाएंगे तो उनको बताना है कि हमारे घर पे 100 वोल्टेज ही आता है, और 100 वोल्ट से हमें जो 220 वोल्ट बनाने में सक्षम है स्टेबलाइजर, जो बना सक वही स्टेबलाइजर हमको दीजिए, तो जाके वो प्रॉपर तरीके से वो स्टेबलाइजर को परफेक्ट स्टेबलाइजर आपको दे पाए, और वो स्टेबलाइजर आपका पूरी तरह से एकदम अच्छा से वर्क करता रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा आपको। तो इस सब जानकारी को देखिए, क्या होता है आमतौर पे हमको पता नहीं रहता है और हम अंदाजे लेके आ गए स्टेबलाइजर, कहीं ज्यादा एम्पियर का आ गया क्या, नहीं तो कम आ जाता है, तो प्रॉपर वर्क नहीं दे पाता है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखते हुए स्टेबलाइजर को लेने के लिए जाना है और स्टेबलाइजर को लेना है। फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीजें हमको जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको यही जागरूक करते हैं, सिखाते हैं, बताते रहते हैं कि कैसा जानकारी लेना है, क्या लेके जानकारी आपको
जाना है स्टेबलाइजर लेने, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे चैनल के माध्यम से हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।